तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जो खुद के अलावा वन से डिवाइड होते हैं और सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं वो नंबर्स, और किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। सिर्फ उनके दो फैक्टर होते हैं, वन और द नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, यानी कि उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं या थ्री से ज़्यादा। तो ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को आप समझ लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, तो उनके आपको कुछ मेथड्स आने चाहिए। यहाँ पे मेनली हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। जैसे मैं बोलूँ कि 12, कोई नंबर है 12 और 16, इसका एचसीएफ निकालो, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। यहाँ पे इसके कितने फैक्टर आए, 1 2 3 फैक्टर आए 12 के, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के क्या फैक्टर आए। अब इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब 16 है, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने फैक्टर आए। अब इसी को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। या तुम ऐसे करो या ऐसे करो, कुछ भी चलेगा। अब इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है, इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि फैक्टर है, तो उसमें क्या निकालेंगे हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे जो भी है, तो उनको हम एचसीएफ ले लेंगे। जैसे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 2, ये 2 कॉमन नहीं है, दूसरा 2 भी कॉमन है इंटू 2। अब 3 है, 3 कॉमन नहीं है। ऐसे ऐसे इसको अगर पावर्स में लेते हैं हम, तो 2 की पावर 2, जो लीस्ट, जो छोटा नंबर है ना, जो छोटा पावर जिसकी छोटी है, उसको कॉमन लेंगे। क्योंकि ये क्या है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स लेने हैं तो छोटे वाले पावर को लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी कि 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल है तो हमेशा बड़ी नंबर होती, हमेशा बड़ी नंबर मल्टीपल होगी। तो अगर इनमें से अगर हम मल्टीपल लें तो 2 2 के इसमें इन फैक्टरों में से कॉमन फैक्टर तो लेने ही है, उसके बाद जो बचे वो भी लेने हैं, क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा। 2 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, 2 2 कॉमन है तो 2 ले लिया। अब जो 2 और 2 बच गया और यहाँ 3 बच गया, तो इनको भी लेना है। 2 इंटू 2 बचा है और यहाँ 3 बचा है, इसको भी ले लिया। इसी को हम अगर पावर की फॉर्म में लिखा है तो इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर। अब इसमें बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, बड़ा वाला फैक्टर, पावर भी बड़ी वाली लेंगे। क्यों, क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, हमेशा बड़ी नंबर होती है, तो इसमें से बड़ा नंबर लेंगे। 2 की पावर 4 यहाँ से ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, और 3 की पावर 1 बचा है ना, तो 3 की पावर 1, इसको, ये बचा है तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ से 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 इंटू 3 की पावर 1 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। ये आ गया आपका एलसीएम और 4 आ गया एचसीएफ। इसी तरह से आगे हम क्वेश्चनों में देखेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन भी करने हैं। वहाँ पे कुछ रिजल्ट भी हैं, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उन 2 नंबरों के ही मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ये एक रिजल्ट होता है, उसको हम उसमें वेरीफाई भी करना होगा। तो आगे क्वेश्चनों में देखेंगे, इसी तरह से आगे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो नंबर दे रखे हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है,
या उनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, तो प्राइम फैक्टर के ही फॉर्म में इनको तोड़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहला 140, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 140 को फैक्टर करेंगे 2 7 जा 0 2 35 5 7 जा और 7 इधर 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 140 को 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना था, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, 156 को तोड़ना है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 8 जा 2 से 2 3 जा 6 और इधर 1 इधर आ जाएगा, 2 9 जा 18। अब 3 का देंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9 13 में 13 का ही जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 156 को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसी को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड है, इसको लिखना है 3825, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3825 का फैक्टर करेंगे तो 5 से देते थे, 5 7 जा 3 बचा तो 32 हो गया, 5 6 जा 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 5 1 जा 2 इधर आएगा, 5 5 जा 1 इधर आएगा, 5 3 जा 3 का 3 5 जा 3 1 जा। अब 51 में किसका जाता है, 3 1 जा 2 इधर आया, 3 7 जा, फिर 17 में तो किसी का जाता नहीं, 17 का ही देंगे, 1 आ गया। अब इसके क्या फैक्टर हो गए, 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, इसको ऐसे भी लिख सकते 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1, ये आपका आंसर हो गया। नाउ इसी का फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट है 5005 का फैक्टर करना है। इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 5 1 जा 001, इसमें किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का, 7 1 जा 3 आया यहाँ, 7 4 जा 30 में 7 4 जा 28, 2 इधर आया 21, 7 3 जा 21। अब इसमें किसका जाएगा, 13 का जाएगा इसमें, 13 1 जा 13 और 1 यहाँ आया तो ये भी 13 बन गया, 13 1 जा 13। अब इसमें 11 का ही जाएगा, 11 1 जा 11। तो इस तरह से हो गया 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको, यही आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 7429। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें 7 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाएगा, 17 का देंगे तो 17 चौको 68, 4 जा 6 बचा, 6 यहाँ जाएगा 62, 17 3 जा 51, 11 बचाइए 119 हो जाएगा, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। अब इसमें किसका जाएगा 19 का, 19 2 जा 38, 5 बचा यहाँ 3 जा 57, 23 में 23 का ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 7429 के क्या फैक्टर आए प्राइम फैक्टर, 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो एक रिजल्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालोगे तो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होते हैं। तो इसको हमको वेरीफाई भी करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दो नंबरों का, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और भी मेथड्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, पर यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 13 टाइम्स ये हो गया, और 91 का करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा फिर 30। तो 26 के क्या फैक्टर हुए 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 13। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं, तो एचसीएम निकालते तो क्या करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 13 जो भी कॉमन है इसमें उसको हम एचसीएफ में ले लेते हैं, और एलसीएम में कॉमन टर्म्स तो लेंगे एक ही बार लेंगे, और बाकी जो बचे टर्म है उनको भी लेंगे एलसीएम में। 2 और 7 बचे टर्म, तो 2 इंटू 7 ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 14 कम 14 और 4 18, ये 182 आ गया एलसीएम। तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है या नहीं। इसमें एलसीएम एचसीएफ तो हमने निकाल दिया, वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये रिजल्ट होता है। ये चेक करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या था 182, एचसीएफ 13। तो यहाँ से बराबर आते हैं नहीं आते हैं, या एलएचएस आरएचएस करके भी कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो। पहला नंबर क्या था हमारा 26, सेकंड नंबर था 91, इनको मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 106, 13 कम 13 और 10 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 91 26, 6 कम 6 6 9 54, 2 कम 2 9 दूनी 18, 6 6 8 4 13 2, ये भी 2366 ही आ रहा है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट देखते हैं। 510 एंड 92, इनके भी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। HCF और LCM निकालना है। 510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 3 1 जा 3 7 जा 17 1 जा। अब 92 का फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 23 में 23 का ही जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर हो गए? 5 10 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और HCF के टाइम पे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और ऐसे लिखते हैं तो ठीक है, कॉमन टर्म लेंगे। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉमन टर्म है 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली 2 इसका HCF होगा। और LCM लेंगे तो कॉमन टर्म तो आएगा 2, उसके अलावा अदर टर्म सारे आएंगे। 3 ये 2 है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 60 इंटू 17 करेंगे, 17 छक्का 102। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 6 4 3 2। ये आ गया LCM, ये LCM आ गया, और ये HCF आ गया। अब वेरीफाई करना है हमको कि LCM इंटू HCF इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF है हमारा 2, LCM इक्वल टू 23 460 ये निकला है। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करना है कि LCM इज इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM क्या है? 23 460 इंटू HCF 2। अब LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। LCM इंटू HCF तो इतना आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स थे हमारे 5 10 इंटू 92, ये हमारे नंबर्स थे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 इंटू 92, 2 एकम 2 2 पंची 10 9 शून्य 9 एकम 9 पंच 45 0 2 9 5 4। ये 6 है, 5 + 1 6, तो 4 6 9 2 0। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे लिख देना हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है नेक्स्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? 336 एंड 54। सिमिलरली हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको LCM और HCF निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो 336 का LCM और HCF निकालने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 से 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 9 3 7 जा और 7 1 जा। अब 54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 2 जा 2 7 जा 3 नंबर 27 3 3 3 1 जा।
तो 3 3 6 इसके क्या हुए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴ × 3 × 7। ये 3 3 6 का है ना 54 का 2 × 3 × 3 × 3। इसको ऐसे भी लिख सकते 2⁴ × 3⁴। तो अगर हमको HCF निकालना है तो क्या लेंगे हम कॉमन टर्म लेंगे कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या अगर तुम यहाँ से देखते हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है और एक 3 है 2 3 ये कॉमन है ये भी कॉमन है। और अगर यहाँ से देखते हो पावर वाले से देखते हो तो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसमें स्मॉलेस्ट लेंगे क्योंकि फैक्टर लेना है तो सबसे छोटा फैक्टर जो होगा जिसकी पावर सबसे कम होगी उसको लेंगे। 2⁴ × 3⁴ यहाँ है 3⁴ यहाँ है तो 3⁴ 1 2⁴ 3⁴ यहाँ से लेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। बाकी 3 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है तो 2⁴ 1 × 3⁴ 1 ये आपका HCF हो गया। LCM में क्या होता है LCM में कॉमन तो लेते हैं जितने कॉमन आ रहे हैं उतने कॉमन लेते हैं उसको एक बार लेंगे बाकी जो भी बच रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई में कर देते हैं। जैसे 2 कॉमन आ गया इंटू 3 एक बार कॉमन आ गया। अब बाकी जो यहाँ बचे हैं और जो यहाँ बचे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई में ले लेना है। 2 3 आ गया 3 बचा यहाँ क्या बचा 2 और 3 तो ले लिया फिर 2 बचा 2 × 2 × 2 और 7 बचा तो ये LCM आ जाएगा। अगर LCM को हम पावर से लेते हैं तो इसको कैसे करेंगे 2⁴ 2⁴ हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे 2⁴ लेंगे 2⁴ 1 2 3 4 2⁴ हो गया। उसके बाद ये हाईएस्ट 2⁴ कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 हाईएस्ट कौन सा है 1 या 3 3 1 2 3 इसको 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो बचा उसको लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 7 बचा बस बाकी पूरा हो गया 3 ये 2⁴ ये तो इस तरह से लेंगे। तो LCM HCF क्या है 3 2 6 LCM क्या है 3 दूनी 6 18 18 3 54 54 दूनी 108 108 × 2 216 216 × 2 432। अब इसको 432 मल्टीप्लाई करो 7 से 7 दूनी 14 7 21 और 1 22 7 को 28 2 ये आ गया LCM। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये LCM आ गया। HCF निकल गया LCM निकल गया। अब क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करना है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM क्या है 3024 HCF क्या है 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या थे हमारे 336 × 54। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए 6 4 जा 6 को 24 6 12 13 14 6 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 54 4 24 7 12 14 4 12 और 1 13 5 के 30 5 15 18 5 15 और 1 16 4 4 11 8 18 144 ये भी आ गया 18 144। तो LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ये वेरीफाई कर रहे हैं वेरीफाई हो गया हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाला था, तो इसमें भी खाली प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें पहला है फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इनका एचसीएफ निकालना है पहले, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, इतना समझ आ गया। उसके बाद 15 का करेंगे, 3 5 जा 5 1 जा। फिर उसके बाद 21 का फैक्टर करेंगे, 3 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पे लिखते हैं 12 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के कितने फैक्टर आए, 3 इंटू 5, और उसके बाद 21 के कितने फैक्टर आए, 3 इंटू 7। तो अब अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो लेने हैं। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 3 सब में कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ इक्वल टू 3 आ गया। और एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन टर्म तो लिखना ही है, ये कॉमन है 3। उसके बाद जो भी टर्म बच गए वो भी लिखने, 2 इंटू 2 यहाँ बचे, 2 इंटू 2 5 यहाँ बचा, 7 यहाँ बचा, इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, तो 420 एलसीएम आ गया आंसर। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही सेकंड पार्ट भी दे रखा है। सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो किसी का भाग नहीं जाता है, तो 17 में 17 का ही जाएगा। 23 भी प्राइम फैक्टर है, 23 में 1 टाइम्स 23 का ही जाएगा। और 29 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही जाता है डिवाइड। तो 17 के क्या फैक्टर हुए, 17 इंटू 1। 23 के क्या फैक्टर हुए, 23 इंटू 1। 29 के क्या फैक्टर आए, 29 इंटू 1। अब एच सी एफ निकालेंगे तो एच सी एफ इक्वल टू जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है खाली, तो एच सी एफ 1 आ जाएगा। एल सी एम इक्वल टू कॉमन टर्म तो लिखना ही है, उसके बाद जो बचे वो भी लिखने हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 करना है, 17 इंटू 23, 193। अब इसको वो 391 इसको मल्टीप्लाई करना है 29 से, 391 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 4 13 11। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 11339, ये एलसीएम हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 3 का थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 के फैक्टर करोगे सबसे पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। उसके बाद 9 के फैक्टर करोगे, 3 3 जा 3 1 जा। 25 के फैक्टर करोगे, 5 5 जा 5 1 जा। तो फैक्टर क्या है, 8 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2,
9 का फैक्टर है 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर आए 5 इंटू 5। अब HCF निकालने हैं, उसके बाद LCM निकालने हैं। HCF क्या है, जो भी इसमें कॉमन आया वो HCF। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन टर्म 2 यहाँ 3 यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया HCF। LCM क्या आएगा, LCM कॉमन टर्म तो आएगा, कॉमन 1 है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो सारे आएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो आएगा, 3 इंटू 3 भी आएगा, 5 इंटू 5 भी आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 8, 24 3 72, 72 इंटू 5 करना है, करेंगे यहाँ पे रफ में 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 35, 36। फिर उसके बाद और 5 से मल्टीप्लाई कर देने, 5 0 0, 5 के 30, 5 15, 1800 LCM आ गया इसका मल्टीप्लाई करके। तो LCM आ गया 1800, HCF आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ द सेम नंबर। HCF दे रखा है इसका 9 और LCM निकालना है इन्हीं दो नंबर्स का। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसी से हमारा LCM निकल जाएगा। तो वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। HCF दे रखा है, LCM हमको निकालना है, HCF दे रखा है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। तो यहाँ पे LCM निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा, 657 9। अब 9 से कुछ कटता है क्या, ये कट रहा है, ये कटेगा, 9 3 जा 27, 3 आएगा, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको रफ में करके देख लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छक 18 और 1 19, 8 3 13, 9 तो 11 और 1 12, 2। तो ये आ गया आंसर 22338, 22,338, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर n जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, क्या ये 0 पे एंड होगा, ये पूछा है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या इसका 0 होगा, ये हमको पता करना है। तो 6 है, जैसे 6 की पावर नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 कुछ भी लो आप, 6 की पावर 3, तो ये क्या कभी 0 इसका यूनिट डिजिट आता है, 0 पे एंड होता है कि नहीं, क्योंकि 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 6 करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है कि यूनिट डिजिट 6 से ही मल्टीप्लाई होता है और 6 ही आ जाता है इसका यूनिट डिजिट हमेशा, तो 0 कभी भी नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with 0, their prime factorization
must be in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म का अगर कोई भी नंबर होता है उसके फैक्टर अगर इस फॉर्म के होंगे 2 इंटू 5 के फॉर्म के होंगे तो वही नंबर उसी का यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। जैसे 10 इसका यूनिट डिजिट जीरो है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 मिलेंगे, 2 इंटू 5। ऐसे 20 की अगर फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 और 5 मिलते हैं। ऐसी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो होता है तो उसके हमेशा दो फैक्टर ये होते हैं 2 और 5। तो इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि 6 रेज टू द पावर n इसके क्या फैक्टर होंगे। फैक्टर ऑफ 6 रेज टू द पावर n इक्वल टू इसके 2 इंटू 3 ये फैक्टर होंगे पावर n। अब नेचुरल नंबर कुछ भी रख दें तो इसके फैक्टर तो फिर भी 5 मिलेगा, इसके फैक्टर में 5 नहीं आएगा। तो अगर इसके फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि इसका यूनिट डिजिट जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए 2 और 5 फैक्टर होना ज़रूरी है। तो एज 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड अप विद ज़ीरो, या इसका यूनिट डिजिट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको दिखाना है कि ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर होती है तो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तभी वो कंपोजिट नंबर होती हैं। तो यहाँ पे हमको यही दिखाना है कि इन दो नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर है तो हम कह पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चाहो तो आप इन दोनों नंबर्स को एक बार सॉल्व करके नंबर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद फैक्टर कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सॉल्व तो आधा फैक्टर तो कर ही रखा है, तो हम इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से 13 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, फिर 13 77 प्लस 1 13, ये अंदर बच गया 78। तो यहाँ से कितने फैक्टर आ गए, 13 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 78, तो तीसरा फैक्टर किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है। तो अगला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं 5 को, 5 कॉमन लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 1 बच गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 144, 144 इंटू 7 करना है। ओके 144 इंटू 7 प्लस 1। अब 5 इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 144 को 7 से, 7 चौको 28, 7 चौको 28 तो 30, 7 एकम 7 3 10, ये आ गया 1008 प्लस 1 है तो 5 इंटू ये क्या आ गया 1009। तो इसके भी 3 फैक्टर आ गए 5 1009 और 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एज both numbers have
3 factor, as both numbers have 3 factors, therefore these numbers are composite numbers. सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट में एक राउंड पूरा करता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह का, ये एक सर्कुलर पाथ है. इसमें रवि और सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे रवि पहुँचता है 12 मिनट में और सोनिया पहुँचती है 18 मिनट्स में. तो वो जब सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में इस तरह चलना शुरू करते हैं, तो वो दोबारा इस पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये आपको निकालना है. तो नेक्स्ट टाइम वो कितने टाइम बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, ये निकालना है. इसका सिंपली मीनिंग यही है कि मिनिमम टाइम कौन सा होगा जिस टाइम पर वो दोबारा इस पॉइंट पे पहुँचेंगे. तो मिनिमम टाइम के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं. तो हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना होगा. शो द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का. थ्री 3 जा एंड 3 1 जा. तो 12 की क्या फैक्टर आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 प्राइम फैक्टर. 18 के 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2. अब हमें एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम में क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन पावर होती है उसको लेते हैं, जो कॉमन टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन पावर होती है. 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2. 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 3 जा 9, 4 9 जा 36. तो ये एलसीएम आ गया. इसका मतलब यही इतने मिनट में 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे. दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट. ये आंसर हो जाएगा.